हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को पता है आपका पशु टीचर का जो विस्तृत सिलेबस है लगभग 7-8 दिन पहले जारी कर दिया गया है। अभी देखो विद्यार्थियों के मन में एक डाउट चल रहा है, विद्यार्थियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हम तैयारी कैसे करें। सिलेबस तो आपको जैसे ये विस्तृत दे दिया है, जीके दे दिया है, साइंस दे दिया है, मैथ दे दिया है और पशुपालन दे दिया है। तो इसको लेकर बात करने वाले अभी कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, विद्यार्थी घबरा रहे हैं। और एग्जाम देखो आपको पता है 1 दिसंबर को होने वाली है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हमारा वीडियो लगभग आपका 20 से 25 मिनट का होगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा नहीं बोलूंगा। लेकिन ये 25 मिनट का वीडियो होगा, 20-25 मिनट का, एकदम ईमानदारी से देख लेना। अगर आप पशु टीचर की तैयारी ईमानदारी से करते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आएगी। तो आपके मन में जो डाउट है पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो सब डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आपकी इच्छा है, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहाँ पे मैं आपको जो राजस्थान जी के ना जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, इन सभी के नोट्स है ये प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। कलाम अकेडमी, स्प्रिंग बोर्ड, इन सभी के जो नोट्स है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले आपको पता है अब आपका पेपर है ये कंप्लीट आपका एक ही पार्ट में होगा, ना तो इसमें ए रहेगा ना इसमें बी रहेगा। यानी एक ही आपका पार्ट का पेपर होगा, उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें राजस्थान जीके भी आएगा, उसमें पशुपालन भी आएगा, उसमें साइंस भी आएगा, उसमें मैथ भी आएगा, उसमें करंट भी आएगा। अब आपके मन में एक देखो घबराहट हो रही है, जब से सिलेबस आया ना आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, और ये बात आपकी गलत है। इस वीडियो को आप देख लोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसा पेपर आएगा, सब डाउट क्लियर कर दूंगा। बस आप एकदम अच्छे से देख लो। देखो सबसे पहले आपके मन में डाउट क्या है कि राजस्थान जीके में क्या पढ़े, राजस्थान जीके में क्या पढ़े, कितने क्वेश्चन आएंगे। अब काफी सारे क्या बोल रहे हैं कि सबके 25-25 क्वेश्चन आएंगे, सबके 25-25 आएंगे, तो साइंस मैथ के 25-25 आएंगे, यानी 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। और मेरे को साइंस मैथ नहीं आती है तो मैं तो इसकी तैयारी नहीं करूंगा। तो ये डाउट निकाल देना। आगे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि साइंस मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो सबसे पहले आपको बताइए जो आपका सिलेबस जारी किया गया है, इसमें देखो कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आपकी सेम है। ठीक है, पेपर भी आपका एक बात बोल रहा हूं टाइम पर ही होगा, सब चीजें सेम है, बस आपका सिलेबस चेंज किया गया है। इसमें देखो अब आपके मैं एकदम टॉपिक वाइज चलूंगा और एकदम अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरे हिसाब से बता रहा हूं, आपको किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे आपको सिलेबस कवर करना है वो बताऊंगा। देखो आपको पता है 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है 150 क्वेश्चन आएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले आप ये सोच रहे हो ना, आपके कोई भी डाउट है ना आप कमेंट में रखना, ठीक है। पहले मेरा वीडियो कंप्लीट देखो, उसके बाद आप कमेंट करना। मेरी बात ध्यान से सुनो, 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150। अब आप एक बात दिमाग से ये निकाल दो कि 25-25 क्वेश्चन आएंगे। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि 25-25 वाला फॉर्मूला आपका लागू होगा, बिल्कुल से भी नहीं होगा। तो आप बोल रहे हो कि सर जी कैसे क्वेश्चन आएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप करने को विश्वास कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसमें देखो 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से देखो आपको मैं बता रहा हूँ 15 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिलेंगे, 15 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप मान के समझो 15 क्वेश्चन आपको करंट के देखने को मिलेंगे, और 25 क्वेश्चन आपको किसके देखने को मिलेंगे? पशुपालन, यानी आपका पशुओं से संबंधित जो भी आपके टॉपिक दे रखे हैं उनसे संबंधित देखने को मिलेंगे। यानी 15 और 15 30, और 30 और नीचे वाले 40, ये यानी टोटल आपके कितने हो गए? ये हो गए आपके 70 क्वेश्चन। अब बचे आपके कितने गुरुजी? 150 में से 70 माइनस कर दो, अरे गुरुजी 80 क्वेश्चन बच गए। तो 80 क्वेश्चन है ना, ये 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जैसे हिस्ट्री से, कल्चर से, या फिर आपकी ज्योग्राफी से। तो जीके का वेटेज आपका ज्यादा रहने वाला है। मैंने जब वैकेंसी आई थी उस टाइम भी बोला था कि जीके पर ज्यादा ध्यान दे लो, बी पार्ट को मत पढ़ो इतना। फिर भी देखो पढ़ लिया है तो देखो पढ़ा हुआ ज्ञान कहीं पे नहीं जाता है। अगर आपने पढ़ लिया है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी हमें क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे तैयारी करनी है। तैयारी को बिल्कुल से मत छोड़ो, ठीक है, तैयारी को बिल्कुल से भी मत छोड़ो। अब हम बात करने वाले हैं कि हम क्या क्या पढ़े। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना। अब मेरी बात क्या करो, ध्यान से सुनो, मैं एकदम अच्छे से आपको बताऊंगा कि क्या कुछ आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब एक बात ये ध्यान रख लेना कि क्वेश्चन आपके कितने बन सकते हैं, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि 25 क्वेश्चन करंट के आएंगे। आप करंट के पीछे पड़ जाओगे, अरे सिलेक्शन नहीं होगा। करंट के पीछे अभी से पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूं, करंट के मेरे हिसाब से बोल रहा हूं 15 क्वेश्चन हाईएस्ट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो आपको करना क्या है, लास्ट 15 दिन है उनमें करंट अफेयर पढ़ना है। अभी आपको करंट के पीछे नहीं पढ़ना है। अभी मैं काफी सारे विद्यार्थियों को देख रहा हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राजस्थान जीके को छोड़ रहे हैं और करंट के पीछे भागे जा रहे हैं। तो करंट को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, करंट को लास्ट टाइम पढ़ना है। तो हमें ध्यान किस पे देना है गुरुजी? हमें ध्यान देना है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो,
राजस्थान जीके पे। बाकी के आपके जो सब्जेक्ट है ना साइंस मैथ, ये 15 दिन के हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके से कि हमें कैसे पढ़ना है, क्योंकि विद्यार्थियों की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजस्थान जीके देखो, राजस्थान जीके में आपका सबसे पहला सब्जेक्ट क्या रहेगा, जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको वैसे तो टॉपिक दे रखे हैं स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश और प्राकृतिक वनस्पतियां, मृदा, वन संरक्षण, जलवायु और अपवा तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजना, जनसंख्या, आकार, वितरण, घनत्व और परिवहन, ये सब टॉपिक दे रखे हैं। लगभग मैं आपको बताऊं तो 10 से 12 टॉपिक आपके यहाँ पे देखें। देखो वैसे तो सोचो तो बहुत कुछ यहाँ पे क्या हो गया है, हमारे लिए खराब काम हो गया, और सोचो तो बहुत कुछ अच्छा काम हो गया है। यानी देखो वैसे सिलेबस में बहुत कुछ कम कर दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। क्योंकि अब आपको पता है भूगोल में जैसे 20-25 टॉपिक है, 20-25 टॉपिक है, उनमें से अब हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ हाफ पढ़ना है। जैसे खनिज, ऊर्जा, ये बड़े बड़े टॉपिक थे ना, कृषि, ये इतने बड़े टॉपिक थे, तो इनको आप 2 महीने में नहीं कर सकते हो, तो उनको हटा दिया। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी क्या है, एक अच्छी खबर है, अच्छी या आप मान सकते हो खुश खबरी है। तो ये मत सोचना कि मैं घबरा गया हूँ, सिलेबस इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे ऐसे सोचो कि बहुत अच्छा हुआ है राजस्थान जीके में, देखो आप आपके लिए बहुत अच्छा हो गया है, उस पर आपको ध्यान देना है। तो भूगोल में आपको ओनली फॉर 10-12 टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है, 10-12 टॉपिक दे रखे हैं, जैसे खनिज, ऊर्जा और कृषि, ये बड़े टॉपिक है ना, ये हटा दिए। ये अपने आप में क्या है, एक क्या है, ये एक खुशी है भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब हम क्या बात करने वाले हैं कि हमें जो ये टॉपिक दे रखे हैं, ये मैं क्या कहाँ से कवर करने। सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनो, जीके में है ना आप थ्योरी टाइप से कवर करना। पहले से बता रहा हूं, आप देख रहे हो ना कि क्वेश्चन कर लूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जीके क्वेश्चन से तैयार नहीं होगा। हाँ, आप अगर थ्योरी की क्लास लोगे ना, तो उसमें से अगर आपने मान लो 2 क्लास ली 2 घंटे की, तो उसमें आपको 20 बातें बताई गई, उसमें से आपको 4 बात जरूर याद होगी। और अगर आपको 20 क्वेश्चन बताए जाएंगे ना, उसमें से आपके 4 क्वेश्चन याद नहीं होंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ थ्योरी टाइप से आपको पढ़ना है। अब आपके मन में डाउट है कि बुक से पढ़े या फिर क्लास से पढ़े। देखो अब आपको मेरे हिसाब से ना तो बुक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी 3 महीने भी एग्जाम नहीं है, 2.5 महीने के बाद एग्जाम है। तो बुक से भी नहीं पढ़ना चाहिए और हमें नोट से भी नहीं पढ़ना चाहिए, सॉरी हमें क्लास से भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपके मन में डाउट है कि कैसे पढ़ें, तो आप क्या पढ़ो, आप एक नोट्स से पढ़ो भाई, ठीक है, नोट्स पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा। अब नोट्स कहाँ से पढ़े सर जी, अब नोट्स हर कैसे नोट्स मत पढ़ो, या तो पढ़ो आप कलाम एकेडमी के नोट्स, या फिर आप पढ़ो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, ठीक है, वहाँ से आप जियोग्राफी कंप्लीट करो। और वो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना, जेड कैपिटल रखना है, उसके बाद ओ, उसके बाद आर, उसके बाद ए, उसके बाद डब्लू, उसके बाद ए, उसके बाद आर, ये नाम आप सर्च कर लेना, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। लगभग 5000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, या तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स पढ़नी है, या फिर आप बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन बुक में आपका टाइम लगेगा। तो ये टॉपिक आपको कैसे कवर करने हैं, या आपको क्या करने हैं, नोट्स से कवर करने हैं। और उसके बाद ओल्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको इस चैनल पे करवा दूंगा। तो यहाँ तक तो हमारी बात हो गई ज्योग्राफी यानी भूगोल को लेकर। भूगोल में कैसे पढ़नी है, नोट्स से पढ़नी है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पुराने पेपर है, जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेब असिस्टेंट, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी 3rd ग्रेड, इनमें जो भूगोल के जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछ रखे हैं वो हमें देखने हैं, वो मैं आपको इस चैनल पर करवा दूंगा। और नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे जैसे इतिहास और कला संस्कृति है वो हमें कैसे पढ़नी है। देखो भाई, इतिहास में भी आपके जैसे आप ये मत सोचना कि जो राजवंश वाला टॉपिक है ये हट गया है, हटा नहीं है। राजवंश से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे ऐतिहासिक घटनाएं है ना, उनमें आपके प्रमुख युद्ध हो जाएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, दिवेर का युद्ध हो गया, उसके बाद प्रमुख संधियां हो गई, ठीक है, और जैसे आपकी जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी हो जाएगी। तो उसको भी आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें देख लेना आपका प्रजामंडल आ जाएगा, 1857 की क्रांति आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब है इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। तो इसमें देखो प्रजामंडल आ जाएगा, और एकीकरण आ जाएगा, 1857 की क्रांति आ जाएगी, किसान आंदोलन आ जाएगा, इसमें संपूर्ण आ जाएगा। और एकीकरण आपका अलग से हो गया। प्रमुख महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ये आपको याद करना है। और उसके बाद आपकी कल्चर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये जो आपके हिस्ट्री के टॉपिक देख के इनमें आप नोट्स मत पढ़ो, इसमें आप क्या करो, क्लास से देख लो भाई, ठीक है। हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है इनको आप क्लास से कर लेना, और ज्योग्राफी आप नोट से पढ़ लेना। उसके बाद में बात आती है कला संस्कृति यानी कल्चर की। तो कल्चर देखो आपकी कंप्लीट दे रखी है, जैसे भाषा और साहित्य हो गया, और सामाजिक जीवन हो गया, वेशभूषा हो गया, वाद्य यंत्र, लोक देवता, इसमें लोक संत भी है, ठीक है, लोक साहित्य हो गया, बोलियाँ हो गई, बोलियाँ हैं, मेले त्योहार है, और लोक कलाएँ हैं, वास्तुकला, इसमें देखो दुर्गढ़ किले मंदिर सारे आ गए हैं, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, रंगमंच है, इसमें लोक नाट्य भी आ जाएगा, पर्यटन है, स्मारक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियाँ हैं, तो हस्तियाँ में आपके लोक संत भी आ जाएंगे, और लोक देवता में लोक देवियाँ भी आ जाएंगी। यानी कल्चर आपको एक तौर पर पूरी पढ़नी है। और कल्चर में
देखो मेरी बात मानो तो आप नोट से पढ़ो, ठीक है। हिस्ट्री को क्लास से पढ़ो, बाकी जो आपकी जीके में सब्जेक्ट है जियोग्राफी और कल्चर, इनको आप नोट से पढ़ो। नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ तक तुम्हारी बात होगी किसकी, जीके की। अब देखो जीके इतना इजी याद नहीं होगा, हमारे पास मात्र 75 दिन है। तो आप ये सोच रहे हो कि 75 दिन में मुझे जीके कंप्लीट याद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जीके में ये तो पढ़ो, इसके साथ पुराने पेपर है ना, पुराने पेपर आरएसएसबी के, वहां के क्वेश्चन देखो कि आरएसएसबी है ये जीके में कैसे क्वेश्चन पूछता है, और वो मैं आपको इस चैनल पे करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रत्येक जो क्लास मिलती है उसमें जीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आरबीएससी सॉरी या तो आरएसएसबी या फिर आरपीएससी के द्वारा पूछे क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको ये करवा दूंगा। उसके बाद में बात रहती है साइंस मैथ की। तो देखो साइंस है ना, ये आप सारे के सारे टॉपिक है, ये आप पढ़ो 6 से लेकर 10 तक की जो आपकी साइंस की आरबीएससी बुक है वहाँ से पढ़ो। जैसे ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, धातु है, प्रकाश का परावर्तन है, आनुवंशिक संबंधित आपकी शब्दावली है, मानव शरीर है, ये सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे कोई टॉपिक आपको 8वीं की बुक में मिल जाएगा, कोई टॉपिक 10th की बुक में मिल जाएगा, कोई टॉपिक आपको 9th की बुक में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप साइंस पढ़ो। साइंस को इतने आप ऐसा मत सोचो कि साइंस को मैं ज़्यादा टाइम दूँ, साइंस को 10 घंटे पढ़ो। अरे साइंस है, इसमें आप 15 दिन में आराम से कर सकते हो। 2 दिन का अगर आप एक टॉपिक पढ़ोगे ना, साइंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में मैथ की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, मैथ की बात करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं यहाँ पर टाइम लूँगा। हाँ, तो मैथ बताने से पहले यहाँ पे करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर में आप क्या करना, लास्ट 15 दिन है उनमें आप क्या करना, उनमें आप जो एक कोई बुक आती है जैसे मोमल की मान लो, नाथ पब्लिकेशन की मान लो, उनकी एक बुक लेकर आ जाना और लास्ट 15 दिन में वो पढ़ लेना। आप क्या करना, जून से लेकर नवंबर तक की बुक लेकर आ जाना, ठीक है, और वहाँ से आप करंट पढ़ लेना। उसके बाद में बात करने वाले हम किस यहाँ पे मैथ की बात करने वाले में, ठीक है। मैथ कैसे पढ़ें, देखो मैथ में आपके जैसे टॉपिक दे रखा है, एक तो हो गया ब्याज, हो गया साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, औसत यानी एवरेज, लाभ हानि और लघुत्तम महत्तम यानी एसएम, ये आपके 6-7 टॉपिक है। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। प्रत्येक टॉपिक की अगर हम 2 क्लास लेकर चलें तो आपकी ये 14 क्लास होती है। अगर एक क्लास आप दिन की लोगे ना तो भी आप 15 दिन में कर लोगे। मैथ के लिए आपको करना क्या है, कोई सर का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, सर की सहायता लेनी पड़ेगी। अरे कोई भी सर से देख लो आप, ठीक है, अगर जो आपको सर अच्छा पढ़ाता है उस सर से आप पढ़ सकते हो। लेकिन जीवा स्टडी पे भी आपको मैथ करवाई जाएंगी। जो सर क्या है, ऑलरेडी मैथमेटिक्स से क्या है, गवर्नमेंट टीचर है, उनके द्वारा आपको क्या करवाई जाएगी, मैथ करवाई जाएगी। तो जीवा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको मैथ की क्लासेस आइए देखने को मिल जाएगी और 15 दिन में आपको सिलेबस करवा दिया जाएगा। मैथ की टेंशन मत रखो, मैथ साइंस 15 दिन के, इनको आप एकदम अच्छे से कर सकते हो। इनके 20-30 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मत सोचना कि 50 क्वेश्चन आएंगे। इनको आप 15-20 दिन में आराम से कर सकते हो। जीवा स्टडी चैनल पे आपको करवा दी जाएगी। उसके बाद में बात करने वाले हम पशुपालन। यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। देखो इसमें जितने भी टॉपिक है ना, अभी से बोल रहा हूँ, आरबीएससी की बुक में दे रखे हैं, आरबीएससी की बुक है उनमें दे रखे हैं। ये जो जितने भी टॉपिक है, वन्य जीव संसाधन, वन्य प्राणी, आधुनिक विश्व के चारागाह और पशु उत्पादकों का अपसगमान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन, जंतुओं में जनन और पाचन, श्वसन और प्रमुख रोग, ये सब टॉपिक दे रखे हैं। अब देखना ये तो आपको पढ़नी है। अब आप बोल रहे हो कि सर जी नस्लें वगैरह, पशु गणना, पशु मेले वो पढ़े क्या, पशु मेले वाला टॉपिक है वो पढ़ लेना, पशु गणना पढ़ लेना। ये टॉपिक है ना, ये आपकी ज्योग्राफी की दृष्टि से या फिर राजस्थान जी के में भी पूछे जा सकते हैं, तो उनको पढ़ लेना। क्या पता क्वेश्चन पूछ ले जाए, जो पढ़ रखा है ना वो तो काम ही आएगा, ठीक है, अलग से नहीं पढ़ना। अब आप ये मत सोचना कि मैं 10 घंटे की नस्लों की क्लास लूंगा, वो मत सोचना। जितना पढ़ रखा है वो बहुत है, बाकी का आपको इन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, ये सिलेबस है, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और ये सारे टॉपिक आपको आरबीएससी की बुक में मिल जाएंगे। आरबीएससी की बुक से पढ़ो ना, तो आप इनकी क्लास देखो और ना ही आप क्या करो, इनके लिए कोर्स लो, ना ही आप इनके लिए कोई अलग से बुक लेकर आओ। आपको क्या करना है, ये सभी की सभी आरबीएससी की बुक से पढ़नी है। ये तो बात हो गई हमारी, यहाँ तक कंप्लीट है। अब आपके मन में डाउट है कि सर जी यहाँ से ये टॉपिक दे रखे हैं, ये हमको कहाँ पे मिलेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको खुद को पता है, ये देखो यहाँ पे क्या अभी देखो बोर्ड ने सिलेबस जारी किया ना, तो इनको लेकर आपने एक बात देखी है क्या, एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे बोर्ड ने ये सिलेबस जारी किया है, आपको पता है ये 10वीं पास की भर्ती है, ठीक है, पेपर भी 10वीं तक का आएगा, तो बोर्ड ने सिलेबस भी उसी हिसाब से जारी किया है, ठीक है। 10वीं की जितनी भी किताबें हैं उनमें जो टॉपिक दे रखे हैं वही टॉपिक बोर्ड ने डाले हैं। जैसे आपको पता है 10वीं लेवल का पेपर है, यहाँ पे ये देख लो भाई, ये देख लो, मैं कहाँ पे दिखाऊँ आपको, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख लो, मानक स्तर सेकेंडरी यानी 10वीं लेवल का आपका पेपर रहने वाला है। तो 10वीं स्तर के जितने भी टॉपिक थे साइंस, मैथ, पशुपालन के, वो डाले हैं, तो उनको आप देख लो। ऐसा नहीं है कि 12वीं लेवल के आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल से भी नहीं होगा, 10वीं लेवल के ही आपके पूछे जाएंगे। हाँ इतना हो सकता है कि कट ऑफ इस बार आपकी हाई जा सकती है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं जाएगी। बस आपको अच्छे से तैयारी करनी। अब आपके कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और देखो विद्यार्थियों, तैयारी आपको ज़्यादा एकदम अच्छे से करनी है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अंतिम 3 महीने बचे हैं, तो 3 महीने में एकदम सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है।
है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा गला खराब है इसलिए आवाज़ थोड़ी सही नहीं आई है, फिर भी आपने मैनेज कर लिया होगा। और देखो अभी आपको ज़्यादा जीके पर ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? ज़्यादा जीके पर ध्यान देना है, क्योंकि जीके का वेटेज अकेला 60% रहेगा। तो जीके एकदम अच्छे से पढ़ना है। और बाकी देखो साइंस मैथ है, करंट अफेयर है, ये आप 15-20 दिन में भी कर सकते हो। पशुपालन आप आरबीसी बुक से पढ़ लेना। मैं बोल रहा हूँ बाकी के 25 दिन में आपका सिलेबस हो जाएगा और जीके में आपका 50 दिन लगेगा। तो जीके पे ज़्यादा ध्यान देना। और आपकी कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा। और अभी जीके आपको नोट्स से पढ़ना है, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करना, अपने भाई, रिश्तेदार, अगर आपका कोई दोस्त जिसने पशु परीक्षक का फॉर्म भर रखा है उस तक शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हर एक विद्यार्थी तक ये वीडियो जाना चाहिए और उसको भी समझ में आना चाहिए कि हमको तैयारी कैसे करनी है। इसलिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना भाई, ठीक है। मैं देखता हूँ कि मेरे विद्यार्थी कितने अभी एक्टिव है पशु परीक्षक की तैयारी को लेकर, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।